बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज सीएफआर सब्जेक्ट जो कि सीएमए फाइनल में है उसका एएस सेकंड। हम लोग एएस वन गवर्नमेंट अकाउंटिंग का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और हम लोग आज एएस टू डिस्कस करेंगे जिसका नाम है काउंटिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इनेट। ठीक है गाइस, इनेट का मतलब होता है ग्रांट्स। इनेट का मतलब होता है कि यार अपन किसी को असिस्टेंट देते हैं, डोनेशन देते हैं या कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड। ठीक है, एक गवर्नमेंट जब दूसरी गवर्नमेंट को ऐसे डोनेशन दे देती है या कुछ पैसे दे देती है या सहायता कर देती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ग्रांट्स इन एड। ठीक है, उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट को भी हो सकता है, किसी बॉडी इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल को भी हो सकता है, पर वो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए होना चाहिए और जिसमें सपोर्ट करेंगे अपन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स भी इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है गाइस, ये वाला अगर एएस आएगा तो आपको ये लाइन पूरी प्रिंट करके आना है, यहाँ से उठाना और एग्जाम में प्रिंट करना। कैसे करोगे मैं एक बार याद करा देती हूँ। देखो गाइस, हमेशा पढ़ के तो जाना है, समझ के जाना है, बट याद करना और याद करना बहुत ज़रूरी है। बिना याद करे नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो लेट्स लर्न mug up the things. ठीक है, grants in aid are the payment in nature of assistance, contributions and donations made by one government to another government body, institute, individual. ठीक है, grants in aid given to specify purpose for supporting institute and include construction of assets. ठीक है गाइस, लर्न हो गया? नहीं हुआ तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखो। ठीक है, पर लर्न कर लेना, आपके फायदे की बात है। ठीक है, फिर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट्स इज एड कैन गिवन टू द पर्सन फॉर अ पब्लिक बॉडी इन लीगल स्टेटस ऑफ इट्स ओन, कुड बी इन कैश और काइंड। कैश या काइंड में हम दे सकते हैं। ठीक है गाइस, और क्यों देते हैं? ताकि वो अपना ऑपरेटिंग खर्चा या फिर कैपिटल खर्चा मीट कर सके। ठीक है, तो अपन ग्रांट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट दे रही। ग्रांट किसको दे रही है? दूसरी गवर्नमेंट को दे रही है। काय के लिए दे रही है? कैश में दे रही है या काइंड में दे रही है? ऑपरेटिंग खर्चा और कैपिटल खर्चा के लिए। ठीक है गाइस, ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, ऐसे 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 करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट इन एड गिवन जो देती है वो बाय यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। मतलब सेंट्रल जो रहेगी वो किसको देगी? स्टेट को देगी। और जो स्टेट रहेगी वो किसको देगी? लोकल बॉडीज को देगी। ठीक है गाइस, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बड़ा भाई होता है ना वो छोटा भाई को देता है, और जो छोटा भाई होता है वो अपने छोटा भाई को देता है। सेंट्रल सबका भाई है, बड़ा भाई है। सेंट्रल किसको देगा? स्टेट को देगा, यूटी को देगा। ठीक है, ये लोग तो जुड़वा भाई होते हैं वैसे भी, स्टेट और यूटी। ठीक है, ये दोनों जुड़वा भाई है, और ये सी जो है ना सेंट्रल, ये उनका बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई ये बच्चे लोग को देगा, अपने भाई लोग को देगा। और ये लोग जो है ना ये लोकल बॉडीज को देगी। लोकल बॉडी मतलब उनके अंदर में जो लोकल बॉडीज होती है उनको देगी। ये अपने सबसे छोटे भाई को देंगे। ठीक है, हमेशा ये सीक्वेंस मेंटेन होता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में, आपने नोटिस किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो ये थ्री टायर पैटर्न बोलते हैं इसको। यूनियन जो रहेगा वो एपेक्स है, मतलब सबसे बड़ा, ये एपेक्स है। मिडिल वाला मिडिल है, और लोकल बॉडी सबसे नीचे, जैसे कि पंचायत वगैरह वगैरह। ठीक है, थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इसमें सेपरेट किया गया है, जिसका सबका असेट्स लाइबिलिटी अलग अलग रहेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन फंड से हम इनके लिए ग्रांट्स ले सकते हैं और इनको दे सकते हैं। कोई कोई स्कीम चलते रहती गवर्नमेंट की, सेंट्रल प्लान स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसके तहत हम लोग दे सकते हैं इनको। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ है, आप बिल्कुल पढ़ना अगर आपको थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता होगा तो। ठीक है गाइस, मेरे को तो काटना अच्छा लगता है। सॉरी, थोड़ा सा काम का भी कट गया। ये नीचे वाला पॉइंट अच्छा है, वो बता देती हूँ मैं। ये दिया हुआ है इसमें कि जो ग्रांट्स रहेगी ना वो रिलीज करेगी यूटिलाइज फॉर द एजेंसी। मतलब वो जो ग्रांट्स रहेगी ना वो कहाँ, मतलब इंस्टीट्यूट को, बॉडी को, एजेंसी को दे सकते हैं अपन, ताकि वो अपने डे टू डे के ऑपरेटिंग खर्चे को मीट कर सके। ऊपर भी पढ़े थे, रिपीट पॉइंट है, बट फिर भी मैं एक बार पढ़ दिया आप लोग की खुशी के लिए। ठीक है, और ये अपन यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर से पूरा फुल रिवीजन करा रही हूँ मैं इस IG2 का। ठीक है, इसको IG2 बोलती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, आप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड में हम लोग को पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है। कैसे हेल्प करेगी? डोनेशन, असिस्टेंस, कंट्रीब्यूशन देगी। एक गवर्नमेंट दूसरे को दे सकती है, बॉडी, इंस्टीट्यूट और इंडिविजुअल को दे सकती है। इसका जनरल प्रिंसिपल ये है कि ये क्या करती है, एक लीगल स्टेटस देती है और फिर वो उनकी हेल्प करती है। तीन तीन हिस्से में होता है, सेंट्रल वाला स्टेट को करेगा या फिर यूटी को करेगा, और उन लोग लोकल वाले को करेंगे। ठीक है,
उसके बाद फिर ये आर्टिकल अगर आपको याद होते हैं बहुत अच्छे से आर्टिकल, तो आर्टिकल का नाम याद कर लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद फिर ये लोग क्यों पैसे देते, ताकि वो अपने ऑपरेटिंग खर्च और कैपिटल खर्चे निभा सके, और हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट इनको भी दे सकते हैं। ठीक है गाइस, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि ये प्रिस्क्राइब करता है एक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि क्लासीफाई करता है ग्रांट्स को बोथ दोनों में, गारंटर और गारंटी दोनों में। ठीक है, मतलब जो दे रहा है उसके में और जो ले रहा है उसके, दोनों के बुक्स में। ठीक है गाइस, और ये प्रिस्क्राइब करता है एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू रिमूव द डिफिकल्टीज, जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उसको रिमूव करने का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। गाइस, आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर से मैं आपको याद करवा देती हूँ। पहला है कि ये क्या करता है, एक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग देता है, जिसके तहत हम लोग गारंटर और गारंटी की बुक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है, जिससे हम लोग सारे डिफिकल्टीज हटा सकते हैं। ठीक है, स्कोप, स्कोप क्या है, स्कोप मतलब एरिया, एरिया कितना है इसका, इस ग्रांट का, तो देख लेते हैं अपन। द स्टैंडर्ड अप्लाई टू यूनियन, स्टेट। ठीक है, दोनों में अप्लाई होती है और दोनों ग्रांट्स दे सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये सारे रिक्वायरमेंट्स को उसको फुलफिल करना रहेगा। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे अपन इसको, रिकॉग्नाइज करना मतलब क्या मानेंगे, एसेट्स, लाइबिलिटीज, क्या मानते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रांट जो रहती है वो अगर कैश में होगी ना, तो अपन गारंटर के बुक्स में जब कैश खर्च होगा, डिसबर्समेंट मतलब खर्च होना, तो जब खर्च होगा तब अपन गारंटर की बुक में एंट्री करेंगे। और वही जब वो गारंटी कैसे मानेंगी, जब उसको मिलेगा। गारंटर वो होता है जो पैसे देता है, और गारंटी वो होती है जिसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो जब पैसे जाएंगे, ये गारंटर है और ये गारंटी है। ठीक है, ये गारंटर गारंटी को पैसा देगा, और ये बुक में जब रिकॉग्नाइज करेगा, जब इसको कैश इसका चले जाएगा, और इसको जब कैश इसके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, तब ये रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर काइंड में देते तब, ये कैश का पॉइंट था, ये काइंड का पॉइंट है। अब काइंड के पॉइंट में कैसे करेंगे, काइंड के पॉइंट में जब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हम लोग टाइम ऑफ रिसीट, जब उसको रिसीट होता है गारंटी को काइंड में, तब अपन रिकॉग्नाइज करते हैं, और गारंटी वाला भी वैसे ही करेगा जब उसको मिलेगा। इन दोनों केस में रिसीट वाला रहेगा। ठीक है, क्योंकि काइंड है ना, आप सामान दोगे, तो सामान जब उसको मिल गया, समझ लीजिए कि आप असिस्टेंस में समझ लो कि वो कुछ भी असिस्टेंट्स दे रहे, अपन डोनेशन दे रहे, तो डोनेशन अगर अपन काइंड में दे रहे, कम क्लोथ दे रहे, समझ लो किसी को क्लोथ है ना, तो जब उसको क्लोथ रिसीव हो गए, तब वो मानेंगे दोनों को अपनी अपनी बुक्स में। और अगर कैश देंगे ना, तो जब कैश मैं दे दी, मतलब जब मेरे अकाउंट से निकला पैसा, तब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने दे दिया, और जब उसको रिसीव हुआ तो वो बोलेगा हाँ मेरे को मिल गया। डिस्क्लोजर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्क्लोजर। वैसे तो ये बहुत छोटा है, बट डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ डिस्क्लोजर भी पूछते हैं। अब मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी सीएफआर सब्जेक्ट में जितने भी एएस है, आईसीडीएस है, जो भी, सबका डिस्क्लोजर रट लेना। मैं तो रट ही ली हूँ, आप लोग भी रट लो। ठीक है, तो डिस्क्लोजर करते हैं अपन। इन ऑर्डर टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ ग्रांट्स बाय द गारंटर टू गारंटी फॉर द पर्पस, मतलब जो भी कैपिटल एसेट खर्च होगा ना, क्रिएट करेंगे अगर, कुछ डिस्क्लोज करना रहेगा अपन को, टोटल फंड कितना खर्च हुआ, कितना रिसीव हुआ, वो सब अपन को डिस्क्लोज करना है। और इससे ना एनहांस होगी हमारी ट्रांसपेरेंसी, और इम्प्रूव होगा हमारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, और कितने क्वांटम का कैपिटल फ्यूचर में जाने वाला है, ये भी हमको बताना होता है। ठीक है गाइस, डिस्क्लोजर मैं फिर से बता रही हूँ आपको। पहला ये है कि हम लोग जो गारंटर और गारंटी, कोई भी अगर एसेट क्रिएट करता है या फिर उसको किसी को एसेट मिलता है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो सब बताएगा, और उससे क्या होगा, एनहांस होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी। ठीक है, और अगर फ्यूचर में भी कुछ प्लान है तो वो भी बताएगा। मैं आपको पूरा ये एक बार एकदम क्रिस्प वे में अभी आपको रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर ही वीडियो खत्म हो चुकी है, जिनको रिवीजन नहीं करना वो बिल्कुल जा सकते हैं। तो चलो रिवीजन शुरू करते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको ये बताई थी कि जो ग्रांट्स रहती है वो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को देती है। ग्रांट्स किस नेचर की हो सकती है, डोनेशन, असिस्टेंस और कंट्रीब्यूशन की हो सकती है। गवर्नमेंट को दे सकती है, बॉडी को दे सकती है, इंस्टीट्यूट को दे सकती है, इंडिविजुअल को दे सकती है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, और ये कैपिटल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके 3 टायर होती है, एक यूनियन, स्टेट और बॉडी, लोकल बॉडी मतलब। ठीक है, ये सेक्शन आर्टिकल 275 से लेकर 282 तक रहता है। पैसे कहाँ से खर्च होते हैं, कंसोलिडेशन फंड से होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी के लिए भी दे सकते हैं अपन, और डे टू डे ऑपरेशन के लिए भी दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये क्लासीफाई करता है ग्रांट्स को
दोनों की बुक्स में, गारंटर और गारंटी दोनों के बुक्स में करता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है हमको। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, दोनों की बुक में रिकॉग्नाइज करता है। स्कोप क्या है इसका? इसका स्कोप ये है कि ये क्लासीफाई करेगा ग्रांट्स को और फिर डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग को कैसे करना है। ठीक है, रिकग्नाइजेशन कैसे करेंगे? तो कैश में कर सकते हैं, काइंड में कर सकते हैं। अगर कैश में करते हैं तो जब पैसे खर्च हो रहे हैं जिस समय पे, तो वो गारंटर लिखेगा, और जब रिसीव हो रहा है तो गारंटी लिखेगा। और काइंड में अगर होता है तो काइंड में दोनों में रिसीप्ट बेसिस में होता है। डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर में ये बताएंगे कि ग्रांट ग्रांट की वजह से हमारा कोई कैपिटल एसेट में क्रिएशन तो नहीं हुआ है, उसको डिस्क्लोज करेंगे। टोटल फंड से कितना खर्च हुआ ये बताएंगे। और एनहांस करते हैं ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोज करते हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और अगर फ्यूचर का कुछ प्लान है तो वो भी बताएंगे क्या फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।